हेलो गाइस, वेलकम टू CSS ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम CSS में जो ओपेसिटी नेम का प्रॉपर्टी है उसको एग्जांपल के साथ समझेंगे। गाइस, इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस लेक्चर के इनसाइट हम CSS में ओपेसिटी नेम की प्रॉपर्टी को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ओपेसिटी को हम ट्रांसपेरेंसी भी कह सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज़ बहुत ही ज़्यादा बार किया जाता है CSS के इनसाइट, तो इसे आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक इमेज ले लेता हूँ। इमेज लेने के लिए मैं यहाँ img टैग यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास एक इमेज रखी हुई है कटरीना कैफ की, तो उसका जो नेम है वो केट है और एक्सटेंशन JPG है। ठीक है, तो मैं इस इमेज को यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पर ओपेसिटी नेम की प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपको बताऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कहाँ पर रखी हुई इमेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं cat.jpg नेम की इमेज रखी हुई है और मेरे फाइल के पैरेलल में रखी हुई है। इस वजह से केवल मैंने नेम और उसका एक्सटेंशन दिया है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब ओपेसिटी एक्चुअल में काम क्या करेगा, देखिए मैं सबसे पहले ब्राउज़र पे इसे रन करके बताता हूँ आपको कि इसका जो डिफ़ॉल्ट व्यू है कैसा दिखाई दे रहा है। इस तरीके से इमेज दिखाई दे रही है। अगर आप इस इमेज को धुंधला करना चाहते हैं इस इमेज के किसी भी स्टेट के ऊपर, तब आप ओपेसिटी का यूज़ करेंगे। तो जो ओपेसिटी होती है वो 0.0 सबसे लो होती है और सबसे हाई होती है 1.0। ठीक है ना, यानी कि 0 से 1 तक होती है। ये बात आपको समझना है। तो 1 से जितना आप कम करते चले जाएंगे उतना आपका जो इमेज है वो धुंधला होता चला जाएगा। किस तरीके से इस का यूज़ कर सकते हैं आप, आइए देखते हैं। इसके लिए आपको CSS से अप्लाई करना है तो हेड सेक्शन के इनसाइट आप स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे जैसा कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसके बाद किसके ऊपर CSS अप्लाई करना है, इमेज के ऊपर करना है। तो मैं यहाँ पर img एलिमेंट को यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, ओपेसिटी कम करना है इसका। तो मैं इसका ओपेसिटी कर देता हूँ 0.2। अभी 0.2 कर दिया है। रीलोड करते हैं। अभी आपका इमेज इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब एक अदर स्टेट पे, यानी कि मैं जब माउस को ओवर करूँ तो ये एक्चुअल पोजीशन पे आना चाहिए, ये एक्चुअल स्टेट पे आना चाहिए इसके। तो क्या करें, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा कि जब इमेज के ऊपर होवर किया जाए तो जो ओपेसिटी है वो हो जाए इसका 1.0। ठीक है ना, रीलोड करते हैं और देखिए जब मैं माउस को ओवर कर रहा हूँ तो ये अभी इसकी जो नॉर्मल स्टेट है उस पर आ रहा है और हटा रहा हूँ तो ये जैसा हमने सेट किया वैसा हो गया। ठीक है ना, अब यही काम हम हेडिंग के ऊपर भी कर सकते हैं, पैराग्राफ के ऊपर भी कर सकते हैं। जहाँ आपका मन करे वहाँ आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग बनाया है। ठीक है ना, और हेडिंग का जो नेम है वो मैंने यही दिया। अभी यहाँ पर मैं रीलोड करके आपको बताता हूँ, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो हेडिंग है मेरा उसका जो ओपेसिटी है वो 0.2 हो जाए। ऐसा नहीं कि 0.2 ही कर सकते हैं, 3, 4 जो भी आप करना चाहें। आपको 1 से कम करना है। जितना कम करते चले जाएंगे उतना ये यहाँ पर इसका ओपेसिटी कम होता चला जाएगा, धुंधला दिखता चला जाएगा। ठीक है ना, ये इस तरीके से। इसमें भी कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि जब माउस को होवर किया जाए इसके ऊपर तो ये अपना रियल स्टेट पे आ जाए। ठीक है ना, तो इसका ओपेसिटी कर देता हूँ 1.0। ओके, रीलोड करते हैं और आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो यही काम आप पैराग्राफ के ऊपर भी कर सकते हैं। मैं पैराग्राफ बना देता हूँ। यहाँ पर पैराग्राफ बनाने के लिए मैं p टैग यूज़ कर रहा हूँ। अब मेरे पास कोई पैराग्राफ के लिए कंटेंट तो अभी यहाँ है नहीं, तो मैं डमी बना लेता हूँ। यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा है मैंने इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मल्टीपल टाइम मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। आप देख सकते हैं, यहाँ रीलोड करके बता देता हूँ, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जब यहाँ पर आप इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं CSS तो इस तरीके से करेंगे। इसका जो ओपेसिटी है वो मैं
0.5 कर देता हूँ। अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 0.0 से 1 के बीच में जो भी आप करना चाहें। अब आपको पता चल गया होगा, इस तरीके से इसका जो ओपेसिटी वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी इसके ऊपर भी अप्लाई करते हैं कि जब माउस को होवर किया जाए तो इसका जो ओपेसिटी है वो वापस से वही हो जाए जो इसका डिफ़ॉल्ट था, यानी कि 1.0, ठीक है ना। रीलोड करते हैं। अभी ये माउस को ओवर कर रहे हैं तो ये अपनी रियल स्टेट पे आ रहा है, ये भी रियल स्टेट पे आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से हम यहाँ पर ओपेसिटी यानी कि ट्रांसपेरेंसी का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने CSS में जो ओपेसिटी नेम का प्रॉपर्टी है उसको एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश किया। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।